सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे रॉ फाइल फॉर्मेट्स के बारे में। ये क्या होते हैं और इनका यूज़ कैसे किया जाता है। तो कंप्यूटर में बहुत सारी टाइप्स की फ़ाइल फॉर्मेट्स होती है, जैसे MP3, MP4, PDF, डॉक्यूमेंट और बहुत सारे। वैसे ही फ़ोटो की कुछ टाइप्स होते हैं, फॉर्मेट्स होते हैं। जैसे आमतौर पर सब लोग JPEG इमेज, JPEG इमेज के बारे में जानते होंगे। उसी प्रकार से रॉ फाइल भी उस फ़ोटो का फॉर्मेट होता है। तो जो फ़ोटोग्राफ़र होते हैं तो ये रॉ फाइल के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये फ़ाइल क्या होते हैं, ये फ़ाइल आकार मतलब इनका साइज़ बहुत बड़ा होता है। जैसे इनका साइज़ कैमरे के सेंसर के साइज़ पे डिपेंड करता है। जैसे वो पूरा फ्रेम वाला सेंसर है या APS-C सेंसर है, या सेंसर के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कैमरे के। और इनका साइज़ मेनली 40 से 20 MB, मतलब 20 से 40 MB तक का होता है। तो रॉ फाइल होते क्या हैं? रॉ फाइल बेसिकली होते हैं ऐसे फ़ोटोज़ जो अनप्रोसेस्ड होते हैं। मतलब जैसे बिना जो डेटा डायरेक्ट सेंसर पे पड़ता है, कैमरे के सेंसर पे, उन्हें बिना प्रोसेस करे ही SD कार्ड में सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है रॉ फाइल। लेकिन जब हम नॉर्मली जब कैमरे में फ़ोटो खींचते हैं तो रॉ फाइल में खींचते हैं, बट वो जब हम लोग JPEG का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं आउटपुट के लिए, तो रॉ कन्वर्टर से प्रोसेस करके वो कैमरा उस फ़ोटो को कॉम्पैक्ट कर देता है, मतलब JPG फाइल में कन्वर्ट कर देता है, एकदम कॉम्पैक्ट कर देता है। तो ये होता है कंप्रेशन। ठीक है, और रॉ फाइल के क्या क्या फ़ायदे हैं? तो रॉ फाइल के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इसमें आपको हाई डायनेमिक रेंज और कलर ट्यूनिंग और बहुत सारी कलर बैलेंस, वाइट बैलेंस, ये सारी चीज़ें आप पूरी इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। तो सभी कैमरे मैन्युफैक्चरर जो होते हैं उनका खुद का एक एल्गोरिदम होता है रॉ फाइल से JPEG फाइल में कन्वर्ट करने के लिए। तो सभी कैमरों में अलग अलग एल्गोरिदम चलते हैं। कंपनी जैसे मैन्युफैक्चरर जैसे भी एल्गोरिदम उनके अंदर डाल के देते हैं। तो रॉ फाइल को कंप्रेस करके JPEG फाइल में बनाते हैं। तो रॉ फाइल में हम बहुत स्वतंत्र, मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक किचन है जिस पे बहुत सारे कच्चे सामान मतलब रॉ मटेरियल एक केक बनाने के लिए। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा चीज़ें होंगी, जितनी अलग अलग प्रकार की चीज़ें होंगी, तो हम उससे उतना ही टेस्टी केक बना सकते हैं। तो फ़ोटो में भी यही कुछ इसी प्रकार काम करता है। तो रॉ फाइल जितना अच्छे से कैप्चर होगा, उतने अच्छे से हम उसे बाद में JPG फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब कलर ट्यूनिंग, हाई डायनेमिक रेंज और बहुत सारी चीज़ों में। तो ये होता है रॉ फाइल। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा।